ओम नमः शिवाय संगवारी हो। आप सब जन महाशिवरात्रि के गाड़ा गाड़ा बधाई। और आज महाशिवरात्रि के अवसर में हमारे दुर्ग में रामलीला हुआ थे हमारे मन के गंज मंडी में। तो आप सब जन का गोरा है, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बने रहे। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। मोर नाम अर्जुन सिंह परमार है और ये रामलीला के आयोजन है गंज मंडी में। और सब कलाकार लोग मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा मेहनत करे हैं और आज उसका परिणाम निकलने वाला है। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद नकुल भैया ला, आयोजक समिति ला और गंज मंडी के जितना भी कार्यकर्ता है उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार, हम जय जवाहर। सबसे पहले आप सभी झमला महाशिवरात्रि पर्व की गाड़ा गाड़ा बधाई। मैं रजनीश झा जी, मैं ये रामलीला में बने हो रावण के किरदार निभाना है बोला और सब जन बहुत एक्साइटेड है काम करे बार और अच्छे से परफॉर्मेंस करे बार। तो हमारी तैयारी चला, बस बारी आने वाला है। नमस्कार, मैं सोनिया हूँ। मैं सुमित्रा का पात्र निभा रही हूँ और मुझे सौभाग्य से ये मिला है। आप लोग भी इस किरदार को देखिए। जय जोहार जय छत्तीसगढ़। ताड़का, ये ताड़का है, रोशनी है, नाम बताओ। नमस्ते, मेरा नाम रोशनी है। मैं इस रामलीला में ताड़का का रोल प्ले कर रही हूँ और उसके बाद मैं त्रिजिटा का रोल प्ले करूँगी। नमस्ते, मेरा नाम बाली है। मैं अभी मंथरा का कैरेक्टर कर रही हूँ, उसके बाद मैं सुनखा का करने वाली हूँ। सर आप क्या बने बताइए ना। मैं विश्वामित्र बना हूँ। मैं अभी विग नहीं लगाया हूँ, इसलिए मैं सादा ही दिख रहा हूँ। विग लगाऊंगा तो विश्वामित्र बन जाऊंगा। जय श्री राम। ये हमारे राम जी के रोल करे थे, प्रकाश जी है। मैं प्रकाश तामकार राम जी के रोल में। और किस्मत है, राम से बड़े राम के नाम है। तो मैं तो सिर्फ एक पात्र हूँ, मगर ये सौभाग्य है कि मुझे एक ये रोल करे पर मुझे मौका मिली से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ नकुल महलवार जी ला और सारे टीम ला जो मुझे राम के रूप में स्वीकार करी से। धन्यवाद। सीता मैया और जम्मू संगवारी मतलब जागेश्वरी में शाम के जय जोहार जय छत्तीसगढ़। जैसे कि दीदी बताई से मैं सीता के रोल करता हूँ। मैं सीता के रोल करके मैं अपना आपला खुद में हाँ यकीन नहीं कर पाता हूँ कि मैं सीता का रोल कर रहा था करके। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ नकुल भैया ला जो मुझे ये पात्र के लिए काबिल समझे। मेरा नाम योगेंद्र साहू है। मैं रावण दरबार में महामंत्री का रोल कर रहा हूँ। ये दशरथ जी है, मेरे राजा बने हैं, कहीं की रानी। अब मैं विश्वामित्र बन गया। अभी विश्वामित्र कंप्लीट है और बाकी तो मेकअप चल रहा है थोड़ा थोड़ा। थैंक यू। फोटो खींचते बेटा। मैं राव सुधा जागरे और ये रामलीला में कैकेयी की भूमिका में हूँ। आप मन ला ढेर सारी शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि है, हमारे मन के कार्यक्रम ला आप मन देखे बर जरूर आओ। और मैं कृष्णा मिरी माँ सीता के माँ के रोल के पात्र करा था और मोर सौभाग्य है कि मैं माँ सीता के रोल करा था। मोर लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो आप मन जरूर आओ, हमारे मंच में उपस्थित हुआ और बड़े ही सुंदर ढंग से हमारे कार्यक्रम ने देखा और मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में हम अपने कलाकारों को यहाँ लीला के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं। आशा है आपको पसंद आएगा। के मुख्य पात्र इनकी माता थी राजा दशरथ की पटरानी कौशल्या। जब जब पृथ्वी पे कोई बड़ी आपत्ति आती है, भगवान विष्णु स्वर्गस्थान विष्णु ने 10 अवतार लिए हैं। विश्वास किया जाता है राम उनके 7वें अवतार थे। राम की 15 वर्ष की आयु में रावण अपनी शक्ति के रोहितम यज्ञस्य देवमृद्विजं होतारं रत्नधातमं ओम अग्नये स्वाहा इदं नमः अग्निः पूर्वेभिः ऋषिभिर्यो
क्या यहाँ कोई भी नहीं जो ऋषियों को बचाए इस विपत्ति से? है, उसका नाम है राम, अयोध्या के राजा दशरथ का बड़ा राजकुमार। धन्य हो गई। कहीं मैं आपकी क्या सेवा करूं? आपकी आज्ञा पालन करना मेरा धर्म है। हे सूर्यवंश के महान राजन दशरथ, राक्षसों ने पवित्र धरती का नाश कर दिया है। हम बड़े संकट में हैं। मैं स्वयं चल के उन पापियों को मिटा दूंगा इस धरती से। ये आज्ञा मुझे स्वयं भगवान ने दी और राजन तुम इसे ठुकरा नहीं सकते। नहीं तो उनके साथ राम और लक्ष्मण, विश्वामित्र बलवान और बुद्धिमान, सारे अस्त्र दशरथ का महल अंधकार में डूबा रहता है। राम, राम, मेरे बेटे मुझे क्षमा कर देना। राम, राम। ये सांसारिक पीड़ाओं और सारे दुखों से मुक्त हो गए। कैकेयी के बेटे भरत अपने नाना से मिलने के गए हुए थे। उन्हें तुरंत अयोध्या बुला लिया गया। माँ, ये सब क्या है? ये कैसे हुआ? बेटी बहन, बहुत अच्छा हुआ आ गई तुम। बताओ माँ, जो हुआ सच है वो? पिताजी का स्वर्गवास हो गया? हे भगवान, तेरी सच है ये बात? हाँ, पर हमारे लिए ढेर सारी खुशियाँ छोड़ गए बेटे। कौन सी खुशियाँ? भ्रष्ट औरत, तुमने पेड़ को काटकर सबको घसीटा है। मुझे बताओ, किस नीच ने भड़काया है तुमको? भैया, यही है वो कुबड़ी जिसने हमारी माँ के हृदय में विनाश और स्वार्थ के बीज बोए थे। मुझे क्षमा कर दो। मैंने तो केवल तुम्हारी कैकेयी और भरत की भलाई सोची थी। चुप हो जा, नहीं तो मैं इस तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। रहने दो भैया, इसके खून से हमारे वंश की तलवार अपवित्र ना करो। तुम जैसी उल्टा मेरी माँ नहीं हो सकती। सारी दुनिया को ये मालूम होना चाहिए। मुझे क्षमा कर दो बेटे, क्षमा कर दो दुखिया माँ को। भरत कृपया क्षमा कर दो अपनी माँ को। क्षमा कर दो बेटे। तुमने क्या कहा मेरे भाई? हमारे पिताश्री नहीं रहे? हाँ भैया, स्वर्ग को सुधार गए हैं पिताश्री। पिताश्री, क्षमा कर दीजिए भागे राम को, क्षमा कर दीजिए अपने बेटे को पिताश्री। भैया, मेरी विनती सुनिए, मुक्त कर दीजिए मुझे मेरी माँ के अपराध से। अभी चलिए अयोध्या और आकर संभालिए राजपाट को जो केवल आपका है। भरत, हमारी पूज्य माँ ने क्या किया अभी वो प्रश्न नहीं है, मत बोलो। महान सम्राट राजा दशरथ ने यह आज्ञा दी है हम दोनों को कि तुम राज्य को संभालो और मैं पूरे 14 वर्षों तक वन में ही रहूं। इसलिए हमारा धर्म है कि पिता की आज्ञा का पालन करें, चाहे वो हमें पसंद हो या ना हो। आपकी आज्ञा मिल गई, अब चिंता नहीं मुझे, पर मैंने एक निश्चय किया है, ये राज्य मैं अपने लिए कभी स्वीकार नहीं करूंगा। ये आपका है। कृपया आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना कर्तव्य धैर्य और साहस से निभा सकूं। अब मैं राज्य संभालूंगा अगले 14 वर्षों तक, परंतु आपके लौटने तक ही। भरत, मेरे भाई भैया, श्री राम
कष्ट किस कारणवश किया? राजन, सुना है कि दंडक वन में जलस्थल के अंदर मुनि लोग अपने आश्रम में वापस आ रहे हैं। इस बार वो लोग बहुत खुश दिखाई पड़ रहे हैं। उनकी उस खुशी का कारण है अयोध्या नगर के महाराज कुमार राम। ओह, तो वो राम अत्यंत सुंदर है ना? लेकिन हमने तो सुना है कि राम डरपोक है। उसे तो देश के बाहर कर दिया, वो भी उसी के लोगों ने। ये सही है राजन, पर इसके बारे में हमें जल्दी ही कुछ न कुछ करना होगा। ओह राम, मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगी। पंचवटी मन भावन उपवन, पंचवटी मन भावन उपवन, जिस उपवन में मन को मोहे, श्री रघुवर की चितवन, मोहक चितवन, मेरा तुम घबराना नहीं बहन, अभी उनके केंचुओं के टुकड़े करवा के मैं गिद्धों के सामने फेंकवा दूंगा। मेरा वश चलता तो मैं सीता की सुंदरता जान देती। क्या इतनी खूबसूरत है वो? संसार में ऐसी कोई भी स्त्री नहीं जो सीता से ज्यादा सुंदर हो। उसकी सुंदर आंखें हैं, लुभाने वाला अंग अंग है, रंग उसका पिघले हुए सोने के मानिंद है। स्वर्ग की अप्सरा है जिसे तुम्हारे लिए पैदा किया है मेरे भाई। वो बिल्कुल योग्य नहीं राम के। ओह, सीता के योग्य पुरुष कोई और है, और वो तुम हो। रावण अपने मामा मारीच के साथ सीता हरण के लिए निकल पड़ा। ओह सुंदर, अति सुंदर। ओह, ये तो अति सुंदर है। ये सच्चा है ना? कोई सपना तो नहीं है? स्वामी, मेरे लिए इस हिरन को नहीं पकड़ेंगे? इतना सुंदर हिरन तो मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारे लिए पकड़ूंगा। लक्ष्मण, सीता का ध्यान रखना। भैया, वो एक सारी शूर्पणखा आपको याद है ना? ध्यान रहे, छलियों के बुलावे में मत आ जाइए। अच्छी बात है, सीता की रक्षा करना। ओह, तो ये राक्षस है जो मृग बनकर छलने आया है। मुझे मारकर बड़े संतुष्ट हो गए होगे, पर तुम अपनी सुंदर सी पत्नी के बारे में भी सोचो। पत्नी? लक्ष्मण, सीता, मेरी सहायता करो। लक्ष्मण, तुम्हें सुनाई दी ना दर्द भरी चीख? स्वामी संकट में है, सहायता चाहिए उन्हें तुम्हारी। कुछ नहीं होगा उनको, आप चिंतित न हो। तुम चाहते हो मेरे स्वामी लौट के ना आए? यही आज्ञा है तो फिर मैं वहां जाता हूँ। सीता मैया, इस रेखा के बाहर न जाइए। मुझे विश्वास है इस रेखा के अंदर आप सुरक्षित रहेंगी। हाँ, सब वैसे ही हो रहा है जिस तरह मैंने सोचा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे पुण्यवती देवी, हम तुमसे भिक्षा
भिक्षा मांगने आए हैं। लीजिए भिक्षा। ओह, समझ गया। इसे किसी ने तुम्हारी रक्षा के लिए खींचा है। मैं इसे नहीं लांग सकता, तुम इसे लांग सकती हो। आओ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि तुमने अपने हाथों से इस भूखे साधु को भोजन ना कराया तो सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारे पिता और ससुर के कुटुंबों का। सोचो नहीं। आओ पुण्यवती देवी, तुम बिना संकोच के मुझे भिक्षा दे दो और मेरा आशीर्वाद ले लो। लक्ष्मण, भैया, तुमने अकेला क्यों छोड़ा सीता को? तुम यहाँ क्यों आए? भैया ने मुझे आज्ञा दी आपकी चीख सुनकर। ओह, वो चीख तो उस बहरूपी राक्षस की थी, मेरी आवाज में। आंख फड़क रही है मेरी। चलो, हमको तुरंत वहां पहुंचना होगा। हठीली है ये देवी, परंतु तुम इन्हें हर वस्तु देना जो ये मांगे, केवल भागने मत देना।